3 साल से जारी रूस जंग के खत्म होने की एक उम्मीद जगी थी। उम्मीद अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनकर आए थे। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक डील पर साइन होने थे, लेकिन इससे पहले ही दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इस बहस ने बाजी पूरी तरह से पलट दी। बहस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने जेलेंस्की को खूब खरी खोटी सुनाई, तो यूक्रेन पर किए गए एहसान भी गिनाए। रिपोर्ट देखिए। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. ट्रंप और ज़ेलेंस्की में बहस, यूक्रेन अब तहस नहस। ट्रंप के गुस्से की आग में जलेगा ज़ेलेंस्की का यूक्रेन। हारेगा यूक्रेन, वजह अमेरिका। ज़ेलेंस्की चूक गए मौका। You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. ट्रंप करेंगे यूक्रेन से वसूली, ज़ेलेंस्की ने नई मुसीबत ले ली। रूस के साथ युद्ध में फंसा यूक्रेन अब इससे बड़ी मुश्किल में फंस गया है और वजह बने हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिनके गुस्से ने इस देश को नई आफत में धकेल दिया है। जी हां, रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन के लिए अमेरिका ढाल बनकर खड़ा था। उसी अमेरिका से ज़ेलेंस्की उलझ गए। राष्ट्रपति ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जमकर बहस हुई। बहस भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने। बहस देखकर ऐसा लगा जैसे चौराहे पर दो लोग झगड़ रहे हों। During the war, everybody has problems, even you. But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. I'm not playing cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. अब सुनिए, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बहसबाजी की नौबत आई क्यों और अब इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। दरअसल 28 फरवरी को ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच मीटिंग होनी थी। इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों देशों के बीच खनिजों को लेकर एक डील थी, जिस पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की को साइन करने थे। ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि इस डील के बाद जब अमेरिका यूक्रेन में होगा तब युद्ध रुकने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यही उम्मीद ज़ेलेंस्की को भी थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुक्रवार को आ रहे हैं, ये अब कंफर्म हो चुका है और हम लोग एक समझौता करने जा रहे हैं जो बहुत बड़ा समझौता होगा। पिछले प्रशासन ने हमें बुरी स्थिति में डाल दिया था, मगर हम एक ऐसी डील करने जा रहे हैं जिससे हम अपने पैसे वापस ले सकेंगे। ज़ेलेंस्की डील साइन करने आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये यूक्रेन के लिए भी बहुत बड़ी डील है क्योंकि हम वहां जाकर काम करेंगे और ये एक तरह की सिक्योरिटी भी है क्योंकि जब हम वहां होंगे तो कोई नहीं उलझेगा। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं तो क्या आप इस डील से पीछे हट जाएंगे? सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं मिलेगी तो यहाँ हमेशा के लिए शांति नहीं आएगी और जो ट्रंप बोल रहे हैं उससे स्थायी युद्ध विराम नहीं होगा। अगर हमें गारंटी नहीं मिली तो कोई डील नहीं होगी।
माना यही जा रहा था कि डील फाइनल होगी और 3 साल से जारी जंग भी रुकने के आसार बनेंगे, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा समय तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर अचानक माहौल गर्म हो गया। हुआ ये कि ज़ेलेंस्की ने युद्ध के दौरान दिक्कतों का जिक्र किया तो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या था, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जमकर बहसबाजी हुई। During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I was You don't have in the cards right now. With us, you start I'm having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What- Have you said thank you once? A lot entire of meeting? times. No, in this even entire today, meeting, you said thank even you. today. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and voted you for men your are brave, president. but they had to use our military. What about if, West if you Africa? didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. दो देशों के राष्ट्रपति के बीच ओवल ऑफिस में झगड़ा हुआ। इस तूतू महमे को पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब मेजबान ने मेहमान की खूब बेइज्जती की, खाना तक नहीं खिलाया, ऊपर से ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने खूब फटकार लगाई। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में शुक्रवार रात जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। इस एक घटनाक्रम का पूरी दुनिया की राजनीति पर व्यापक असर पड़ा है। सबसे पहले तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े शांति समझौते को अब संभावना के दायरे से बाहर समझा जा रहा है। साथ ही साथ देखा यह जा रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच तलखी और ज्यादा बढ़ गई है। सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान ये है कि जो आपस में एक दोस्ताना संबंध यूरोप और अमेरिका के बीच था और आदान प्रदान का जो सिलसिला था और युद्ध को खत्म करने में जिसकी बड़ी मदद होती, वो एक बार ये खत्म हो गया है और अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत फरवरी 2022 से हुई थी और अब 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। न सिर्फ हथियार और आर्थिक मदद दी, बल्कि सैनिक भी यूक्रेन भेजे। अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन से ज्यादा की आर्थिक मदद की है। अब अमेरिका मदद की इस राशि को वापस चाहता है। मदद की राशि की वसूली ट्रंप यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों से करना चाहते हैं और इन्हीं खनिजों के लिए दोनों देशों के बीच डील होने वाली थी, जो रद्द हो गई है। डील रद्द होने की वजह ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बहसबाजी है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और हर तरफ इसी बहसबाजी की चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।